किसान भाइयों नमस्कार। ग्रेप ट्यूब यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भुंडे, प्याज वैज्ञानिक, और आपको मैं बताऊंगा आज खरीफ प्याज में आने वाली एक ऐसी समस्या जो पिछले 2 साल से हमारे नाक में दम कर रखा है। बहुत सारा नुकसान इस बीमारी की वजह से हमारा हुआ है और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की बीमारी है जो पहले हमारे यहाँ नहीं दिखती थी, लेकिन अभी ये इतना बड़े मात्रा में, बड़े तादाद में हमारे प्याज का नुकसान कर रही है। तो मित्रों, इसके बारे में जानना हमें ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी आने के बाद इसका कोई उपाय नहीं है। इसका प्रतिबंध मतलब बीमारी ना आए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं। इसलिए ये जानकारी देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ और आप लोग भी इसको बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम करेंगे और इसके बारे में समझेंगे तो हमारा जो नुकसान है वो हम टाल सकते हैं। तो मित्रों, ये बीमारी का नाम है कोलेटोट्राइकम ब्लाइट। कोलेटोट्राइकम यह एक फफूंद है जो ज़मीन में रहती है और इसके जो पौधे पर लक्षण आते हैं उसमें पत्तियां टेढ़ी होती है और इसकी उसका जो पौधा है, पौधे की गर्दन ऐसे खिंच जाती है, लंबी हो जाती है और पत्तियां इसे मुड़ जाने से, गोल गोल होने से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के भाई इसको जलेबी रोग कहते हैं, तो दक्षिण भारत में इसे सेवन कर्ल नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ इसको पीड़ा रोग कहते हैं क्योंकि इसके पत्ती को एक ट्विस्ट मिल जाता है और इसका अंग्रेजी नाम है ट्विस्टर। ट्विस्टर मतलब ऐसे घूमते घूमते टेढ़ा मेढ़ा होना। तो ये इसका मेन लक्षण है, इसलिए इसके नाम ऐसे पड़े हैं। ये कोलेटोट्राइकम ग्लोरिस्पोइडेंस नाम की एक फफूंद है जो ज़मीन से फैलती है। ज़मीन में जब नमी ज़्यादा होती है और तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है और नमी 75 से 85% से ऊपर हो जाती है, तो इस बीमारी का फैलना ज़्यादा शुरू हो जाता है। मैंने जैसे बताया कि ज़मीन में और हवा में जब नमी ज़्यादा होती है तो बारिश ज़्यादा होने पर इसकी संभावना बढ़ जाती है। खास करके अगस्त सितंबर महीने में जब पौधे बढ़ जाते हैं या हमारी फसल लग जाती है, उस समय अगर बारिश ज़्यादा हो गई और नमी ज़्यादा आ गई तो इस फफूंद की संभावना बढ़ती है। दूसरा ऐसा है कि यह बीमारी जो है वो ज़मीन से फैलती है। तो ज़मीन में जब बारिश के पानी का छींटे पड़ते हैं तो एक जगह से छींटे दूसरी पौधे के ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ इस बीमारी का प्रसार हो जाता है। शुरू में ये ड्रिप या स्प्रिंकलर के पास दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे पूरे खेत में फैलता है। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है मित्रों कि खरीफ हो या रंगड़ा सीज़न हो, इसके लिए हमें जो नर्सरी डालनी है, पौधशाला जो तैयार करनी है, उसके लिए रेज बेड या ऊंची उठी हुई क्यारियाँ बनाएं। समतल क्यारियों में आप नर्सरी ना लगाएं क्योंकि जब पानी जम जाता है, बारिश ज़्यादा होती है, पानी का निकास अच्छा नहीं होगा तो वहाँ यह बीमारी के फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी बीमारी का अपने फसल पे प्रकोप होने के लिए वहाँ इस बीमारी के जो कवक है या जो उसके फफूंद के जो बीज है उसका होना ज़रूरी है। तो यदि हमने अगर इस फफूंद के बीज को नष्ट कर दिया तो जाहिर है कि आपका जो हवामान जो है, क्लाइमेट है, अगर इस बीमारी के लिए अच्छा भी होता है तो बीमारी नहीं आएगी क्योंकि हमने फफूंद का ही नाश कर दिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए मित्रों? 2 चीज़ें हैं। एक तो अपने जो बीज हम बोते हैं उसकी प्रक्रिया करनी चाहिए। इसमें आप जैविक जो फफूंदनाशी है ट्राइकोडर्मा नाम का, उससे भी 1 किलो को 5 ग्राम की दर से आप बीज उपचार कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे जो बेड्स कैरियर रहती है, कैरियर में भी आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनम
उसके साथ ही सुडोमोनास फ्लोरेसेंस और बैसिलस सबटिलिस, ये जो जैविक जो फफूंदनाशी है इनका प्रयोग अवश्य करें। इनके प्रयोग से ये फफूंद का नाश हो जाता है और फिर हमारी फसल सुरक्षित रहती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण इसमें काम करना है जो है बीज किस दर से डालें। मतलब बीज को बहुत घना मत डालिए, बीज को थोड़ा सा पतला डालिए। खास करके खरीफ सीजन में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम घना बीज डालेंगे और हमारे बीज का अगर अंकुरण अच्छा हुआ तो वहाँ पे पौधों की संख्या ज़्यादा होने से ज़मीन की जो नमी है वो वहीं रह जाती है और वहाँ पे फफूंद की बढ़ोतरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए बीज को आप कम मात्रा में डालें। मतलब 1 स्क्वायर मीटर को 5 से 7 ग्राम बीज आप डालिए, जिससे आपके नर्सरी, आपके पौधशाला बहुत घनी नहीं होगी और उसमें हवा भी मिलेगी, उसको सूरज की रोशनी भी बराबर मिलेगी और ये पौधे स्वस्थ और अच्छे तैयार हो जाएंगे। ये सब काम हमें नर्सरी डालने के समय करने हैं। दूसरा एक है कि अगर आपने ये सब काम करने के बाद भी वातावरण खराब हो गया और ये बीमारी की संभावना हमें दिखाई पड़ी, तो लक्षण अगर दिखाई पड़ते, इसके लक्षण जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले पत्तियों पर पीले दाग आते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, पत्ती को कवर कर लेते हैं। फिर वो गोल रंग के जो दाग के बीच में काले काले जो है बहुत छोटे छोटे सुई की नोक की तरह दाग पड़ते हैं काले, जिससे इस लक्षण को हम समझ सकते हैं। और हमारे पौधे की जो गर्दन है वो खींच जाती है, इसके गर्दन लंबी हो जाती है, यह इसका प्रमुख लक्षण है। और पत्तियों को ऐसे टेढ़े टेढ़े हो जाती है। तो जैसे ऐसे लक्षण एकाध पौधे में आपको दिखाई पड़े खेत में, तो हमें समझ लेना चाहिए कि इस फफूंद का अभी प्रकोप होने का संभावना बढ़ गई है और तुरंत आपको दवाई का छिड़काव करना है, बुरशीनाशी का छिड़काव करना है, फफूंदनाशी का, जिसमें आप जो आमतौर पर हम प्याज में यूज़ लगाते हैं मैनकोजेब और कार्बनडाजिम, इनका कोई असर इस बीमारी पर नहीं होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये ध्यान देना कि इस फफूंद के लिए हमें जाइरम बेस्ड, जिनेप बेस्ड या हेक्सोकोनाजोल ग्रुप के जो फफूंदनाशी है उनका ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ में इसमें आपको स्प्रेडर या स्टिकर या एडजुवेंट जो है वो ज़रूर मिलाना चाहिए, जिससे हमारी दवाई की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। तो इसको आप ध्यान में रखिए और इस बीमारी को फैलने से रोकिए। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बीमारी एक बार जब आ जाती है और इसका प्रमाण बढ़ जाता है तो ऐसे पौधे अगर हम लगाएंगे खेत में तो उसमें बल्ब या कंद बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मित्रों, इसके बारे में आपको मैंने सतर्क कराया है। आप बहुत ध्यान से इसका आप पालन कीजिए और इसके संबंधित कोई आपकी सूचना हो, कोई आपका और प्रश्न हो या इतना ही नहीं कोई अगर सुझाव भी हो तो आप हमें इस चैनल के पूछिए, आप बताएंगे। हम इस विंडो पे आप अपने प्रश्न, आपकी समस्या, आपके सुझाव डाल सकते हैं। हम उसका ज़रूर विचार करेंगे और आपके प्रश्नों का, आपके शंकाओं का अच्छी तरह से समाधान भी करेंगे। धन्यवाद।